नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और मैं आज हृदय रोगियों को बताऊंगी कि आपको जब इतनी सारी दवाई खानी पड़ती है तो उसके बारे में कुछ नियम आप फॉलो करिए तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगी दवाइयाँ। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हृदय रोग में आप दवाई खाने के लिए आप पूछते हैं कि क्या हर दवाई खाली पेट लेनी पड़ेगी। पहला सवाल आपका ये होता है, या खाने के बाद लेनी पड़ेगी। खाने के बाद लेने के में जब भी डॉक्टर आपको बताते हैं तो आप बहुत फंस जाते हैं कि खाने को कुछ अवेलेबल नहीं है, दवाई का टाइम हो गया, खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपको अभी ड्यूटी पे हैं और दवाई नहीं लेते, आपकी तबीयत भी बिगड़ जाती है। पर चूँकि आपके डॉक्टर ने कहा है कि खाली पेट मत लेना, कुछ खाने के बाद लेना, तो आप ये टालते रहते हैं। मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल बताऊं, और ये रूल सिर्फ हृदय रोगियों के लिए ही नहीं है। किसी भी रोग की कोई भी दवा हो, अगर आप खाली पेट लेंगे तो ज़्यादा फायदा करेगी, और अगर आप खाने के बाद लेंगे तो शायद फायदा ना करे, बेकार ही हो जाए। हर दवा, चाहे वो शुगर की दवा तो खाने के पहले लेनी चाहिए, भोजन के पहले, ताकि शुगर लो ना हो जाए। चाहे वो एंटीबायोटिक हो, खाली पेट लीजिए। आयरन दवा हो, खाली पेट। एंटासिड वगैरह टाइप की दवा, एसिडिटी न्यूट्रलाइज करने की दवा हो, खांसी की दवा हो, एस्थमा की दवा हो, दमा की हो, हृदय रोग की कोई भी दवा हो, किसी तरह की कोई दवा हो, विटामिन हो, कोई भी दवा आप पहले लीजिए तब भोजन करिए। भोजन के पहले लीजिए दवा, खाली पेट लीजिए। अगर आपको उसी टाइम खाना अवेलेबल नहीं है तो डायबिटीज़ की दवा छोड़ के सारी दवा ले लीजिए टाइम से। खाना ना अवेलेबल है कोई बात नहीं, जब खाना मिले खाइए, भोजन तब करिए, लेकिन दवा टाइम से लीजिए। डायबिटीज़ की दवा रोके रहिए जब तक आपके सामने भोजन ना हो। तो आपने दवा ले ली, भोजन नहीं किया, शुगर लो हो जाएगा, बेहोशी आएगा, चक्कर आ सकता है और आप बेहोश हो सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हो, ज़्यादा ब्लड शुगर लो हो जाए तो मौत भी हो सकती है। तो डायबिटीज़ की दवा छोड़ के सारी दवाएं अगर आप भोजन के पहले लेंगे तो असर करेगी, भोजन के बाद लेने की दवा बेकार हो जाती है। थोड़ा सा इसका रैशनल बता दें, क्योंकि आपको ज़्यादातर लोग मिलेंगे कहेंगे दवा खाली पेट मत लेना। अगर आप भरे पेट लेते हैं तो आपका जो कंड्यूट है इसोफेगस स्टमक में जाता है। स्टमक वर्टिकल नहीं होता, थोड़ा हॉरिजॉन्टल होता है। उसमें स्टमक तुरंत खाली नहीं होता, स्टमक में रिटेन होते हैं फूड स्टफ्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, न्यूट्रिशन जो आपने खाना खाया वो स्टमक में रुकता है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम के हिसाब से कुछ घंटे रुक के तब आगे बढ़ता है। फिर आगे उसको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और घूम घूम के इंटेस्टीन मिलते, स्मॉल इंटेस्टीन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें कि वो ट्रैवल करता है ग्रेविटी से नहीं, पेरिस्टालसिस से, मूवमेंट से, वेव से। वो मस्कुलर वेव्स बनते हैं पेरिस्टालसिस से, तब वो घूम घूम के, आपको मालूम है 33 फीट इंटेस्टाइन का होता है, घूम के आपका स्टूल फॉर्म होता है, एक्सक्रीटा, और आपको स्टूल एक्सक्रीट होता है। लेकिन स्टमक में जो हॉरिजॉन्टल वे में रुकता है, वो आप खाना खाने के बाद जब दवा लेते हैं तो आपका सारा खाना वाना भरा पड़ा है, उसके ऊपर आपने दवा ली तो उसमें वो फ्लोट कर सकता है, धीरे धीरे सेटल कर सकता है, उसमें डिज़ोल्व हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपने खाने के पहले लिया, सीधे स्टमक की लाइनिंग जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस है आपका, उसके कांटेक्ट में आएगा, वहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, उसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा, और आपके मेडिसिन, चाहे वो सिरप हो, चाहे टैबलेट हो, कैप्सूल हो, वो एब्जॉर्ब होगा, कम टाइम में आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। तो जब आप खाने के पहले लेते हैं तो आप इंश्योर करते हैं अच्छा एब्जॉर्प्शन, और खाने के साथ उसको हमेशा दवा इफ़ेक्टिव रहती है अगर उसके साथ फूड स्टफ हो, न्यूट्रिशन हो। जैसे हम लोग कई बीमारियों के कंजम्पशन के लिए, जैसे टीबी को बोलते हैं कंजम्पशन, टीबी पेशेंट को, ट्यूबरकुलर पेशेंट को हमेशा बोलते हैं खाना अगर नहीं खाओगे
तो दवा असर नहीं करेगी, दवा नुकसान करेगी। इट्स इज़ ट्रू फॉर हार्ट का मेडिसिन ऑल्सो। दिल की दवाइयाँ भी अगर आप एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं लेते तो दवाइयाँ नहीं असर करेगी, आपका हार्ट हेल्दी नहीं होगा, रिजुवनेट नहीं करेगा, ब्लॉक्स नहीं क्लियर होंगे आपके कोरोनरी आर्टरी, और इसमें रिपेयर प्रोसेस नहीं होगा। रिपेयर, रिजॉर्प्शन, रिजुवनेशन और इसकी जो पॉजिटिव रीमॉडलिंग है हार्ट की, ये नहीं होगी। न्यूट्रिशन अच्छा होना ही है। तो एक तो चीज़ हुई, दवा पहले लीजिए, भोजन के पहले, तब हर दवा, तब आप खाना लीजिए। दूसरी चीज़ आप पूछते हैं कि पानी से लें, दूध से लें, ठंडे पानी से, गर्म पानी से, ठंडे दूध से, कि जूस से, कि कैसे लें दवा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ठंडे बॉडी का टेम्परेचर, हमारे तो होम्योस्टेसिस मेंटेन्ड है, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, वार्म ब्लडेड ह्यूमन बींग्स हैं, क्रीचर्स हैं। तो हमारे अंदर जो भी आप डालोगे वो एक एब्जॉर्प्शन के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे इमीडिएट आता है। अंदर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, आप ठंडा खाना खाएं, गर्म खाएं, कुछ भी, तो डजंट मैटर। ठंडे पानी से लीजिए, गर्म पानी से लीजिए, दूध से लीजिए, कैसे भी लीजिए, कोई हर्जा नहीं है। उसके बाद पेशेंट पूछते हैं, आपके मन में सवाल आता होगा कि हम ये दवा खाने की कितनी देर पहले लें, अब बाद में लें। तो मैंने बताया इट डजंट मैटर, खाना अवेलेबल है तो दवा खा लीजिए, खाना खा लीजिए। और अगर दवा खाने का टाइम नहीं है, खाना अवेलेबल नहीं है, दवा खा लीजिए, बस खाना जब भी मिले खाइए, एक्सेप्ट फॉर एंटी डायबिटिक या इंसुलिन लगा रहे हैं उसके लिए, तो खाना उसके बाद ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी देर पहले। फिर आपका सवाल होता है कि इसमें 4 दवा लिखी है पर्चे में, क्या चारों इकट्ठे ले लें? 4 गोली लेनी है अभी सवेरे के टाइम, क्या इकट्ठे ले लें? क्या उसमें कोई एंटीप्लेटलेट है मान लीजिए, या स्टैटिन है, और या उसमें एंटी हाइपरटेंसिव है, कोई बीटा ब्लॉकर है, उसमें कोई कोरोनरी वेज़ोडायलेटर है, ये सब दवाइयाँ कुछ भी हैं, तो क्या उसको साथ में ले लें या रुक रुक के लें, 15-15 मिनट में लें? ऐसा कुछ भी नहीं है, इकट्ठे ले लीजिए। इट डजंट मैटर कितनी भी देर बाद आप लोगे, अंदर जाके सब मिल जाएंगे। अंदर गया, एक पहले गया, बाद में आया, वो बोले अब आओ तुम भी आ गए, अच्छा तुम भी आ गए, करके सब उनका वहाँ मिलन होगा। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी देर में, इतनी जल्दी एम्प्टिंग या एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इकट्ठे ले लीजिए दवा, कोई उनका साइड इफ़ेक्ट अगर होना है, कोई इंटरेक्शन है, तो वो तो ब्लड में जाके होगा। तो आप कभी भी लें दवा, अगर इंटरेक्शन होना है मेडिसिन का तो वो होगा, तो आप इकट्ठे लीजिए। आपके डॉक्टर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपस में 2-4 ड्रग ऐसे ना लिखें जिनका आपस में इंटरेक्शन हो, तो दवा इकट्ठे ले लीजिए। सुबह की दवा साथ में, शाम की दवा सब साथ में ले लीजिए। कोई डोज आप भूल गए तो आप पूछते हैं कि अब आपको अगले दिन याद आया कि आपने कल का डोज नहीं लिया, तो क्या डबल डोज ले लें? नहीं, आप डोज वही लीजिए जो आपका अभी ड्यू है। जो आपका मिस हो गया, उसको आप रात तक कवर कर लें, याद आ जाए ले लीजिए 12 घंटे में। पर अगला डोज जब ड्यू हो गया तब आप डबल डोज मत लीजिए, क्योंकि वो डोज का उतना ही वैसा ही मैकेनिक्स होगा एब्जॉर्प्शन का, पीक का, इफ़ेक्टिविटी का, और उसका एक्सक्रीशन का, हाफ लाइफ का, सब पैरामीटर्स तो सेम रहेंगे। इसीलिए आप वो दवा लीजिए जो उस टाइम आपका डोज ड्यू है। फिर आपको ये लगता है कि कई बार आपने कई दवा इकट्ठे ली, कोई भी साइड इफ़ेक्ट हुआ, बहुत बर्निंग शुरू हो गई, एलर्जी शुरू हो गई, रैशेस शुरू हो गए, आपको फेस में स्वेलिंग हो गई, एंजियोन्यूरोटिक एडीमा हो गया, दम घुटने लगा कि गले के अंदर सूजन आ रही है, निगलने में दिक्कत आ गई, बहुत बड़े चकत्ते निकलने लगे, फफोले पड़ने लग गए, ये सब ड्रास्टिक रिएक्शंस भी है। खाली इचिंग हुई, छोटे मोटे रिएक्शन या बड़े रिएक्शन हुए, या आपके पूरे बॉडी में एकदम पेन शुरू हो गया, तो आपको लगा चक्कर आ गया, गिडीनेस होने लगा कोई दवा खा के, अब आप परेशान हो जाते हैं ये कौन सी दवा से है। तो आप सोचते हैं जो आपने लास्ट दवा खाई है कि डॉक्टर साहब ये वाली दवा नहीं सूट कर रही, आप कोई एक दवा पिकअप करते हैं, पर सच ये नहीं है। कौन सी दवा हो सकता है आपने
सवेरे जो दवा ली उसका रिएक्शन अभी हुआ, लेकिन आपने शाम को जो दवा खाई आपको लगा कि शाम में जब रिएक्शन आपको दिखने लग गया, फील होने लगा, तो आपको लगा ये शाम वाली दवा, जो भी दवा उससे मुझे रिएक्शन हुआ, और आप वो दवा बंद करके बाकी लेते हैं, फिर और ज़बरदस्त रिएक्शन होता है। ऐसा मत करिए। जब भी रिएक्शन हो स्टॉप ऑल मेडिसिन, सारी दवाएं रोक दीजिए, सारी दवा रोक दीजिए। दवा से रिएक्शन हो ज़्यादा ख़राब है, बजाय दवा आपने मिस करा और आपकी बीमारी थोड़ी बहुत बढ़ गई, कोई बात नहीं है। बीमारी से मरना अच्छा है बजाय, और कोई मर नहीं जाता एक डोज मिस करने से, फिर भी बीमारी से मरना अच्छा है बजाय दवा के रिएक्शन से। इसीलिए मैंने पेनिसिलिन की जगह अपना आर्मर रेजीम, रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का आरतीज रेजीम फॉर मैनेजमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर आर्मर इसीलिए डिस्कवर किया, क्योंकि पेनिसिलिन से मरने से अच्छा है जो लगाया जाता था पहले के मैनेजमेंट में, जोन्स क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस मैनेजमेंट में, उसको आर्मर में बदला मैंने, इसीलिए कि एक भी जना पेनिसिलिन से नहीं मरना चाहिए। इलाज से मरना बहुत ख़राब है, बीमारी से मरना उतना ख़राब नहीं है, इसलिए आर्मर तो बहुत सेफ है। तो इसलिए मैंने डिस्कवर, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको रिएक्शन हो रहा है, सारी दवाएं रोकिए, अपने डॉक्टर के यहाँ जाइए, सारी दवाएं रखिए, अब बताइए आपका रिएक्शन पहले ट्रीट हो जाए, डॉक्टर समझ जाएंगे किस दवा से ये हुआ, क्योंकि पता रहता, इतना साइंटिफिक वर्कअप है कि पता रहता कौन सी दवा से कौन सा साइड इफ़ेक्ट है, कौन सा एडवर्स इफ़ेक्ट, कौन सा रिएक्शन है सिवियर, कौन सा फेटल रिएक्शन है, मतलब डेथ पे रिजल्ट होते हैं, डॉक्टर को पता है। और नहीं तो डॉक्टर अपना देख लेंगे आसानी से, आपको बजाय आप गूगल देख के कुछ भी समझें निकालें निष्कर्ष, डॉक्टर खुद अपना वेबसाइट्स देख के, ड्रग के बारे में देखकर खुद पता लगा लेंगे कि कौन सी दवा रिएक्शन की है, आपका रिएक्शन भी ट्रीट करेंगे इमीडिएटली, और जो सेफ़ दवा है वो देंगे, क्योंकि दवा हम लोग जो भी यूज़ करते हैं वो FDA अप्रूव्ड, ICMR अप्रूव्ड, कार्डियोलॉजी सोसाइटी अप्रूव्ड दवा होती है, रेकमेंडेड दवा होती है, इसीलिए रिएक्शन हो तो रुक जाए। ये कुछ बातें थी हार्ट के दवाओं के बारे में, हार्ट पेशेंट्स के लिए और जनरल पेशेंट्स के लिए। इसीलिए आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, इतनी ज़रूरी बातें मिलेंगी, लाइफ सेविंग बातें मिलेंगी। इसी के साथ आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, तनाव मुक्त रहिए, रेगुलर लाइफस्टाइल अडॉप्ट करिए, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छे डिसिप्लिन से रहिए, और अपने भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्कार।